मधुमंजरी, मैं आराम करना चाहता हूँ। सच में? सच में। चलो ठीक है, आराम कर लो फिर। और ये सुहाग रात जहिया चर चर करे चर पैया, देखना बुताई करी है बालन, नैहा बंगलिया से दवैया है बालन, नैहा बंगलिया से दवैया है बालन। या भगवान, ये आज मैं क्या देखा कि अचानक आज मुझे मेरे देश व मुल्क, मेरे पिताजी की याद आ रही है। और इसको देखो, ये लेटिन है तो तुरंत सो जाती है। जगाता हूँ मधुमंजरी, ओ मधुमंजरी। इसकी तो नींद ही नहीं खुल रही। हर सो रही इस कदर, और सो रही इस कदर कि नींद बेसुमार रही। सो रही इस कमर नजर मेरी निहार नहीं, उठो रस के। मुल्क मादेश की तस्वीर जिगर फाड़ रही, ऐसा लगता है कि बरसों हो गई नहीं सोए। क्या बात है? अरे आंखों में आंसू और इतना उदास, क्या बात है? प्रिय मधुमंजरी, हाँ
क्या बताऊं आपसे। नहीं बताओ। आज अचानक मुझे मेरे देश व मुल्क मेरे पिताजी की याद आ गई। क्या तुम्हारे देश से तो मेरे पिताजी की याद आ रही है? हाँ, तुम घबराओ नहीं, इसका उपाय मैं बताती हूँ। आओ मेरे पास आओ। मैं जो बोलती हूँ आप इस पर लिखिए। लिखिए, पूज पिताजी सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। आपको मालूम हो कि मैं मधु मंजरी नाग कन्या के साथ में अंडमान देश में रह रहा हूँ। आप पूर्णिमा की आधी रात को अपना विमान भेजकर मुझे व मधु मंजरी को साथ में लिवा ले चले। लिवा ले चले। आगे अपना नाम लिख दो। ओके, इसको वहां दे आओ। वाओ, अब उधर मत जाओ, इधर पीछे छिप जाओ। अरे हाँ हाँ, तब तो ठीक रही। ऐसे छिपे रहना। सिपाही, ए सिपाही, सिपाही। हाँ, आज तुम्हें हिंदुस्तान जाना होगा। हिंदुस्तान? या लेकिन हिंदुस्तान का पानी तो खारा है। तो क्या हुआ, बाटल में रख लो। किसके यहाँ? महाराज चंद्रमणि के यहाँ। क्या करना? ये खत लेकर जाना है। लेकिन पानी वाली जहाज से न जा, बहुत समय लगी। हेलीकॉप्टर से जा। आपकी जिससे मर्जी हो उससे जाइए। चल मेरी हेलीकॉप्टर। देखा, हमारे यहाँ का हेलीकॉप्टर है। ये हमारे यहाँ का ये हेलीकॉप्टर है। पहली बार देखा। बहुत प्यारा हेलीकॉप्टर था। और हाँ, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये खत आपके पिताजी तक पहुँचेगा तो आपके पिताजी आपको लेने के लिए अवश्य आ जाएंगे। क्यों नहीं? लेकिन मुझे नहीं भूल जाना। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं आपको भूल जाऊं। ये कैसी बातें कर रहे चलो हैं? आराम में महल आराम फरमाते हैं महल में। चलो। हर जैसे सोचले रहनी वैसन ठंडिया मोर बने सावर नगोर बने हो। जैसे सोचले रहनी वैसन सावर नगोर बने हो। थोड़ा झड़ पातर मोट, थोड़ा छोट बड़ी सावर नगोर
सिपाही सिपाही देखिए महाराज, इस वक्त राजकुमार किशोर की याद में पागल हो गए। पागल हो गए? हाँ, और इस वक्त रियासत की तरफ भागते हुए जा रहे हैं। चलो उन्हें अपने हिरासत में ले लो और लेने के बाद उन्हें पागल खाने में डाल दो। आओ मेरे साथ। वो देखो हमारा बेटा राजकुमार किशोर आ रहा है। बेटा किशोर, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मेरे पास आओ बेटे। कहाँ हो बेटा मेरे किशोर? कहाँ हो बेटा मेरे किशोर? कंदैया चैया के चिती चोर। वो देखो हमारा बेटा राजकुमार किशोर आ रहा है। ताज तख्तिए महल खजाना तुमको रहा नियार। मात पिता का लालन पालन भूल गए उपकार। कि तेरा प्यार रहा जिसको, कि तेरा प्यार रहा जिसको। कदैया छैया के चिती। वो देखो हमारा बेटा राजकुमार किशोर आ रहा है। कहाँ है राजकुमार? वो देख, वो आ रहा है। अरे महाराज, वो तुमका लील गाय आज देखा। तो बैलाई गए का? वो बैलाई तो ही बैलाई गए। अब बताओ। अरे तुम खुद ही बैलान हो। तो खुद ही बैलान, तोर खानदान बैलान। अब काम घर भर बैलान। तोर मेहरारू बैलान। वो देख हमारा बेटा राजकुमार किशोर आ रहा। मैं अपने बेटे के पास से आ रहा हूँ। राजकुमार किशोर आज खवैया कुकुर याद देखा तुमको। यार कुछ हो तो फूको तो आप। एमा पूरी यार, वही घर मालिक खिया चोरा लाना। चोरो का तुम खाइए? नहीं, हम नहीं खाए। ना खाइए, ना खा खाए। बोरिया में बड़ा बड़ा सामान है, बड़ा बड़ा आइटम है। और का या देख, ये गोली आए। अरे यार चुप पे चुरा ले। वो देख हमारा बेटा राजकुमार किशोर आ रहा। पक्का है तो ही बैलाएंगे सारे। चलो तुमका राजकुमार किशोर से मिला दे। कहाँ है हमारा बेटा? कहाँ है? चलो मुझे नहीं छोड़ो, मैं अपने बेटे से मिलूंगा। अरे मैं तरह करो तो। कौन है माँ? या ले। अरे पूरा डाल के हलावा या ले बता जा। या ले यार। अब चलो तुमका अंदर करिए। नहीं, मुझे छोड़ दे, मैं अपने बेटे के पास जा रहा हूँ। अब तुमसे साले झुको कटेहा वाला भट्ठा नहीं, मुझे छोड़ दे। तुमका देखे परी मोहरी। नहीं, कौन बोली?
मंत्री जी, के राजकुमारी, मेरे पिताजी को क्या हो गया है? पागल हो गए क्या? हाँ राजकुमारी जी, ये राजकुमार किशोर की याद में पागल हो गए हैं। क्या ठीक नहीं होंगे? राजकुमारी जी, कहते हैं पागल इंसान को अगर कुछ दिनों तक पागल खाने में रखा जाए तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन रियासत चलाने योग्य नहीं रह सकते। रियासत चलाने योग्य नहीं होगी तो रियासत कौन चलाएगा? राजकुमारी जी, इस रियासत को तो मैं चला सकता हूं, लेकिन मुझे आपका साथ मिल जाए तो। क्या रे साले, ऐसा बोल। बोलिए, आपको कैसा साथ चाहिए ये बोलिए। राजकुमारी जी, साथ ऐसा चाहिए कि शादी 1 साल बाद और सुहाग रात आने वाली। कौन साला मर गया बीच में? कहाँ मरना आ रहा हो? एक टेंट के ऊपर उतरी का यार। कौन है? मलई देख रहा कि हुक्का मुंह बनाए खड़ा। हाँ, हिंदुस्तान तो यही है, यही है। ये तुमको घोंसला नजर आ रहा? अरे हमारे महाराज चंद्रमण की हवेली है। तुमको दरबार नजर आ रहा? अच्छा, हम तुमको अंडे नजर आ रहे हैं? जी हाँ, यहाँ के सिपाही है। कहे क्यों? महाराज तो नहीं, मंत्री साहब हैं हमारे। साहब देखो कोनो विधायक आए हैं, मिलना चाहते भाई। देखो कौन है बे? अबे ओए, जरा इधर नजरों में नजरें डालकर बातें कर। अच्छा, तुम इनकी आवाज नहीं सही करता। क्यों? इनकी आवाज ले दीजिए, तुम इनको हमारे पास भेजो, हम इनको निहुराएगा इनकी आवाज। साले नालायक कहेंगे। मिस्त्री हो? महाराज कहा? महाराज नहीं, मंत्री साहब हैं, इनसे बात करो। क्या काम है? कहां से आया है? किस काम के लिए आया है? लगता है साले कोई पागल है तू। ये अंड बंड कौन सा इलाका हो? किस लिए आया है? लेटर आग, चिट्ठी आए, अंतरदेशीय आग, पोस्ट कार्ड, लिफाफा एक, खत आए। देखी थी मामा जी, हम लेंगे। तुम इसको देगा, अब तुम हमको देगा। क्या? ओए, यहाँ पैसे मांगने वाले को पैसे नहीं दिए जाते, उसे ठोकर दिया जाता। अबे ओए, अगर चाय पीना है तो देख बगल में आलमपुरी ढाबा है, और वहीं जाकर चाय पी ले। होटल खाओ चाहे पूरा ढाबा चाट खाओ यार, साहब को बता देना। मशीन की तरफ देखना नहीं, नहीं तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे। कौन मशीन की बात कर रहा? वो काली काली, वो आहूजा मशीन है यार। मैं अंते समझ गया।
साले करना कहीं के आराम खोर निकल नहीं तेरी जूते मारूंगा सही हो जाएगा। अब साले तुम भी पंचर होकर के जाओगे। साहब करवाना मालूम कहाँ से आके मर गया। लिए खोलो देखो मका लिखा। सिपाही देखिए अभी वक्त नहीं, इसे ले जाओ तुम अलमारी में डालो, हम इसे बाद में देख लेंगे। हमका लागत आपके ससुरारी से आई है। सिपाही मत सारी सराहत के चुम्मी प्याल लिखा हो। मैंने कहा कि अभी वक्त नहीं, इसे ले जाओ अलमारी में डाल दो, हम वक्त आने पे देख लेंगे। हाँ तो राजकुमारी जी मैंने कहा कि मुझे आपका साथ चाहिए और साथ ऐसा चाहिए कि शादी 1 साल बाद और सुहाग रात आने वाली रात को मनाओगी तो मैं इस रियासत को अच्छे ढंग से चला सकता हूँ। यानी शादी 1 साल बाद और आने वाली रात में सुहाग रात आने वाली रात। आदमी मरे ना गड्ढा पहले खोल। तो यही तो हम पहले करते हैं। चलो ठीक है, मैं चल रही सुहाग सेज लगाती हूँ, आप जितनी जल्दी हो सके आए। चलिए किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। चलिए सुहाग से तैयार करिए, मैं बहुत जल्दी पहुंच रहा हूं। इसी दिनों का तो इंतजार था शिवाही, इसी दिनों का मुझे इंतजार था कि राजकुमारी कृष्णावती कब तो हमारी इशारे पे हो। और चंद्रमा ने कहा था कि दिन तेरी लौंडिया को अपनी दुल्हन बनाऊंगा। और आज देखो दिन आ गया है कि अभय प्रताप सिंह तेरी लौंडिया के साथ सुहाग रात मनाने जा रहा। ऐसा पतुआ दाग लगा दूंगा कि वो दाग को 7 पुस्तक तक नहीं धुल पाएगा। सत्यदेव भाई को हन्ना निवासी है, आपकी तरफ से 20 रुपए का इनाम धन्यवाद हो। मंत्री अभय प्रताप सिंह, अच्छा खेल खेल रहा तू। तेरा सोचा सपना कभी साकार नहीं होगा। सारी बात हमने सुन ली आपकी, अब चलकर सारी बातें अपने सरदार जी से बताना होगा। मेरे नौजवान साथियों, आज तुम लोग को कुछ बीती हुई कहानी बताना चाहते। क्या बताना चाहते हो? अपने पुराने सरदार जी किसी काम से बाहर गए हुए थे। लोगों ने पुलिस से मुखबरी किया। मुखबरी में पुलिस के मुठभेड़ में सरदार जी मारे गए। तभी से अपना गिरोह अनाथ हो गया। इन्होंने अड्डे की तरफ भागते हुए आ रहे थे। साथियों ने गोली मारा चाहा, गोली मारने से रोका गया। आज मैं क्या देख रहा हूं कि जब से इनको सरदार जी को अपने गिरोह का सरदार नियुक्त किया गया, सरदार दिलशेर सिंह के नाम से विख्यात किया गया, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं कि जब से सरदार जी अड्डे पे आए कहीं आने जाने का राय नहीं देते। अगर इसी तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे तो हमारा गिरोह एक एक दानों के लिए मोहताज हो जाएगा। क्यों नहीं दोस्त? आज सरदार जी से उदासी का कारण पूछा जाए कि हम लोगों से कोई गलती हुई हो तो सरदार जी आखिर उदासी का कारण जानना चाहते हैं। सरदार उदास नहीं बैठा हूं, बल्कि ये सोच रहा हूं कि वक्त इंसान को क्या बना देता है। हम अभी तक क्या थे और क्षण में क्या हो गए। खिला था फूल डाली में,
खिला था फूल डाली में, वो डाली नहीं है, नहीं रहने के वास्ते कोई दर खाली नहीं। कहते हैं वफा से बढ़ करके दुनिया में कोई वफा नहीं। वफा नहीं। मैंने भी देखा सह करके जीना है कोई आसान। कानून की रक्षा करने में मैं लगते जिगर को मार दिया। अफसोस सितम खूनी बना, फिर भी मुझे आराम नहीं। दुनिया दुनिया जो कहेगी, दुनिया जो कहेगी कह लेगी। बागी लुटेरा हत्यारा, दिल शेर को कोई क्या जाने, डाकू की कोई पहचान नहीं। अब मैं हिंद का एक मशहूर डाकू दिलशेर चंदनगर भेजा था। क्या खबर लाए हो? सरदार जी, वहाँ का बड़ा बुरा हाल है। खबर लेके आया हूँ सरदार जी। क्या वहाँ बुरा का हाल है? वहाँ का महाराज चंद्रमण पागल हो गया सरदार जी। क्या पागल हो गया? जी सरदार जी। अच्छा हुआ, दूसरे के इशारे पर हुकूमत चलाने वाला राजा पागल नहीं होगा तो और क्या होगा? बहुत अच्छा हुआ। और क्या खबर लाई हो? और खबर लाया हूँ सरदार जी। मंत्री अभय प्रताप सिंह महाराज की बेटी के साथ शादी 1 साल बाद सुहाग की रात आने वाली रात को मनाया। नहीं, शादी 1 साल बाद और सुहाग रात आने वाली रात। आने वाली सुहाग रात नहीं, उसकी कयामत की रात होगी। और कृष्णावती के मांग में सिंदूर नहीं लगेगा। वो विधवा है, वो विधवा है। उसकी मांग में लहू लगा दिया। लहू लगा। इम्तिहान कि अब खड़ी है, घेर लो तुम चंद्रनगर। इम्तिहान की अब खड़ी है, घेर लो तुम चंद्रनगर। और आपकी होगी डकैती शाही महल में। पहली डकैती शाही महल। बहुत अच्छी। शाही महल के चारों तरफ बारूद का जाल बिछा दो। कोई सर उठाने की कोशिश करता है, गोली मार दो। लेकिन साथियों, सरदार जी, आज तुम लोगों से मैं कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हैं? मेरे गिरोह का वसूल कुछ अलग होगा। क्या वसूल होगा सरदार जी? तुम लोग अपने सरदार के कार्यकाल में जो किया वो मेरे कार्यकाल में नहीं होगा। हमारा वसूल कुछ अलग होगा। पहला वसूल, किसी गरीब का घर नहीं लूटा जाएगा। नहीं लूटा जाएगा। जिसके घर में 10-20 हजार रुपए हो, वो घर मेरी नजर में गरीब का होगा। हमें बहुत दौलत चाहिए, जिसके दरवाजे भिखारी भीख न पाता हो। कोई मासूम बच्चा एक टुकड़ा रोटी न पाता हो, रोते हुए दरवाजे से गुजर जाए और उसके दुख दर्द को सुना ना जाए। हमें बहुत दौलत चाहिए। और जो गरीबों का खून चूस कर अपना खजाना भर रखा हो,
उसमें दिलशेर का हिस्सा होगा। बहुत अच्छी बात। और दूसरा वसूल दूसरा वसूल सरदार जी। किसी बहन बेटी पर हाथ नहीं डाला जाएगा। नहीं डाला जाएगा। दूसरे की बहन बेटी, वो अपनी बहन बेटी। याद रखो, डाकुओं की मौत उसी दिन होती है जिस दिन बहन बेटी की इज्जत का लुटेरा बनता है। उसी दिन उसका अंत होता है। बोलकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाना, नहीं मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। तैयारी बनाओ। चलिए सरदार जी। सबसे पहले हमें उत्तर दिशा से निकलना होगा। उत्तर दिशा से, बहुत अच्छी बात। उत्तर दिशा से जब निकलोगे तो एक बहुत बड़ी गहरी खाई है, और भूलकर उस खाई के अंदर कदम मत रखना, नहीं उस खाई के अंदर दलदल है। कोई जो भी वहां गया वो डूब जाएगा, फिर वो जिंदा नहीं बचेगा। मैं जिस रास्ते से निकलूंगा उसी रास्ते सब लोगों को चलना होगा। बहुत अच्छी बात है। और फिर आगे एक छोटी सी खिड़की है, उसी खिड़की से हम शाही महल के अंदर दाखिल होंगे। और हाँ, वो खिड़की को बम से तोड़ना होगा, बम से तोड़ना होगा, तभी हवेली के अंदर जा पाओगे। तैयारी बनाओ। चलिए सरदार जी। जय मां भवानी की। जय मां भवानी की। जय मां भवानी की। आओ मेरे चलती हूँ, सुहाग सेज लगाती हूँ और मंत्री जी के आने का इंतजार करती हूँ, क्योंकि मेरे पास भी मजबूरियाँ हैं। अगर मंत्री जी का कहना नहीं करती हूँ तो इस राजमहल से मैं ठुकराई जाती हूँ, क्योंकि तनहा बची हूँ। भैया मालूम नहीं इस दुनिया में है या नहीं, और मेरे बाबूजी भी पागल हो गए हैं। अरे बहे पुरवैया बयार गो, बहे पुरवैया बयार गो, ओ सखिया ना सजन